शिक्षा को नष्ट कर रहा है ये सरकार। इसलिए कि अगर शिक्षा कमजोर रहेगा, बेरोजगार लोग रहेगा तो वोट हमको देते रहेंगे और हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। ये इसका मनमानी चल रहा है। इसलिए आप लोग को जागना होगा। मैं जगाने के लिए आया हूँ। पूरे धनबाद सभा में, लोकसभा में मैं घूम घूम के प्रत्येक व्यक्ति को बताने के लिए आया हूँ कि ये जो लूटपाट की जो धनबाद में चल रहा है, इसको रोकना होगा। गांव से शहर तक जोड़ना होगा, तभी धनबाद रोक सकता है। नहीं तो यहाँ से लूट करके सब लोग माफिया लोग लेके चला जाएगा। शहर के लोगों को एकजुट होकर के इस बार 25 तारीख को कैंची छाप में 15 नंबर पर कैंची छाप है, कैंची छाप में वोट दे करके दिल्ली भेजने का काम कीजिए। मैं आप लोगों को मैं वादा दिलाता हूँ कि इस जगह में जहाँ बैठा हूँ, इसका नाम है पत्थर बांग्ला। मैं उसको सुंदरीकरण कर दूंगा। मैं इसको वादा करके आप लोग को जा रहा हूँ यहाँ से। धनबाद लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जगदीश रवानी ने धनबाद क्षेत्र का दौरा किया गया। इसी क्रम में पत्थर बांग्ला क्षेत्र में दौरे के क्रम में आम जनता का अपार समर्थन दिखा। लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को सुनाया। जगदीश रवानी ने कि अगर आप वोट देंगे और मैं जीत के आता हूं तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं का हल संभव होगा। आइए जानते हैं पत्थर बांग्ला क्षेत्र के समस्याओं के बारे में। बाबू जिंदाबाद, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सब पैसा पानी में। प्रदीप आज मंटू भी आ रहा माइक दीजिए जगदीश रवानी जी आप कर दिए आप। लेकिन सभी को मेरा नमस्कार। हमेशा यही कहना है कि समाज का एक आदमी आया हुआ आपके बीच में, इनको निराशा मत कीजिएगा और अपना बहुमूल्य वोट अपने समाज को भी दीजिएगा। जगदीश रवानी जिंदाबाद। इस मार्क्सवाद को परचम को झंडा में फिर से धनबाद में गाड़ेंगे और दिल्ली में पार्लियामेंट में इनका सीट को रिजर्व करवाएंगे। अब आपके बीच में हमारे प्रत्याशी श्री जगदीश रवानी जी आ रहे हैं, आपको संबोधित करने सभी को मैं क्षमा मांगता हूँ कि यह चुनाव का माहौल है। अब मुझे निश्चित है कि मैं देरी ही चलूंगा, इसलिए ये हर जगह जाना पड़ रहा है। और मैं ऐसा नेता हूँ कि अभी तक 6,500 गांव और मोहल्ला, टोला और शहर घूम चुका हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे देरी हो रहा है। आप लोग क्षमा कीजिएगा, मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोग से। और मैं यही कहूँगा कि धनबाद लोकसभा के
धनबाद लोकसभा की धरती हमेशा माफियाओं ने लूटने का काम किया है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमेशा लूट के गया भैया, जो भी आया है यहाँ से लूट के ही गया है, अपना भविष्य तय किया है। यहाँ का धनबाद के आदमी को कभी, यहाँ का युवाओं को रोजगार का कभी बात नहीं किया। इसमें ध्यान आप लोग रखिएगा। आज पूरा देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पूरी तरह से जो है कि हाहाकार मचा हुआ है पूरा देश में। और खास करके मैं कहूँगा कि इस धनबाद में, जो कि धनबाद में तमाम चीज है, इसलिए यह कोयला, बालू, पत्थर, लोहा, अवरक, फैक्ट्री, सेल, वेल, बीएसएल, तमाम चीज रहते हुए भी यहाँ जो है कि बेरोजगारी का समस्या है। आज हमारा माथा डैम हो या पंचायत डैम हो, डैम रहते हुए भी पानी नहीं मिल रहा है धनबाद के लोगों को। पानी का बहुत समस्या है। मैं पूरे धनबाद लोकसभा घुमा, पानी का बहुत बड़ा समस्या है। और शिक्षा में भी समस्या है। आप याद कीजिए अपना समय, पुराना लोगों से कहना चाह रहा हूँ, उस समय सरकारी स्कूल में 12, 14, 15 टीचर रहा करता था। आज सरकारी स्कूल जाइए, आप लोग देखिए कि 3 टीचर से ज्यादा नहीं होगा। एक सरकारी होगा तो होगा 2 पारा है। मतलब शिक्षा को नष्ट कर रहा है ये सरकार। इसलिए कि अगर शिक्षा कमजोर रहेगा, बेरोजगार लोग रहेगा, तो वोट हमको देते रहेंगे और हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। ये इसका मनमानी चल रहा है। इसलिए आप लोग को जागना होगा। मैं जगाने के लिए आया हूँ। पूरे धनबाद सभा में, लोकसभा में मैं घूम के प्रत्येक व्यक्ति को बताने के लिए आया हूँ कि ये जो लूटपाट की जो धनबाद में चल रहा है, इसको रोकना होगा। गांव से शहर तक जोड़ना होगा, तभी धनबाद रोक सकता है। नहीं तो यहाँ से लूट करके सब लोग, माफिया लोग लेके चला जाएगा। जगदीश रवानी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहर के लोगों को एकजुट होकर के इस बार 25 तारीख को कैंची छाप में, 15 नंबर पर कैंची छाप है, कैंची छाप में वोट दे करके दिल्ली भेजने का काम कीजिए। मैं आप लोगों को मैं वादा दिलाता हूँ कि इस जगह में जहाँ बैठा हूँ, इसका नाम है पत्थर बांग्ला। मैं उसको सुंदरीकरण कर दूंगा। मैं इसको वादा करके आप लोग को जा रहा हूँ यहाँ से। और पानी का जो भी समस्या है, समस्या को मैं हल करूंगा पूरा झरिया में या कोई इतना समाधान नहीं कर पाया भैया। और कोई बात रखने नहीं चाहते हुआ बीएन सिंह, आप लोग ने सब लोग, हम लोग वोट नहीं दिए क्या? 3 बार सांसद रहा बीएन सिंह। जब हमारा यहाँ प्रदूषण ज्यादा है झरिया में, धनबाद में, तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब यहाँ का टैक्स ज्यादा जा रहा है केंद्र सरकार में, तो हम लोग का हक बन रहा है कि स्वास्थ्य हम लोग का फ्री इलाज होना चाहिए। जब यहाँ से कोयला लेके जा रहा है, पूरा भारत सरकार में जा रहा है कोयला का टैक्स, तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनना चाहिए कि जा करके जंगल में, जा करके देवघर में बनना चाहिए। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान करना होगा। अब क्या जानता है, यहाँ हमारा धनबाद लोकसभा में पूरा देश के हर राज्य के लोग रहते हैं। यहाँ एयरपोर्ट की जरूरत था कि देवघर में जरूरत था? क्या वहाँ की जरूरत पड़ेगा? यह तमाम चीज रहते हुए यहाँ से हम लोग को यहाँ का धनबाद को, जनता को चलने का काम किया है। हम लोग वोट नहीं दे दिए थे क्या? हम लोग तो नहीं किया और यहाँ से तमाम चीज छीन के लेके चला गया निशिकांत दुबे ने। और बीएन सिंह ताकते रह गया पीछे तरफ सो के लोकसभा में बैठे हुए, और उस समय पान चबा रहे थे, इसलिए कुछ नहीं बोल पाए। ये चीज को आपको नेता चुनना होगा। ये नेता और इस पार्टी का बेटा होना चाहिए। अगर हम एक तो अपना भाषा में बोल रहे हैं कि अगर जैसे हम माता बहनों से पूछना चाह रहे हैं, हम लोग का घर में किचन होता है ना, तो किचन में खाना जो बनाती है हमारा माता बहने, जो कोई बनाते हैं, तो उस घर में कहाँ नमक, कहाँ तेल, कहाँ क्या है, उसको न पता रहेगा। अगर दूसरा घर का और होता है, अगर उसमें घुसा देंगे तो क्या वो बना देगा खाना? खोज के मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस तरह से धनबाद के लोग को टिकट देता। आज बीजेपी और कांग्रेस क्या किया कि
धनबाद के बाहर के लोगों को टिकट दिया। उसको क्या पता है कहाँ पानी चाहिए, कहाँ बिजली चाहिए, कहाँ क्या स्कूल चाहिए। वो आकर के उन लोगों का नजर है सीधे झरिया पर नजर है। झरिया को खाली यहाँ के पब्लिक को, यहाँ का जनताओं को खाली आश्वासन देके किया कि अगर हम जीत के जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं किया। वो लोग जो है कि जैसे सांप आदमी देखता है तो बिल में घुस जाता है, और जनताओं को रेल बनना होगा। ये सांप में सांप है जो डसने का काम कर रहा है, और डस करके खाली वोट लेता है, घुस जाता है बिल में। उसके बाद एक दिन आता है कभी नहीं आता है घुस लेता। कभी वोट मांगने भी नहीं आता। पीएन सिंह तो हमको बोल रहे हैं कि 3 बार सांसद बना, कभी क्षेत्र में नहीं गया, वोट भी नहीं मांगा। लेकिन हम लोग जो है कि वोट दे दिया बीजेपी मोदी का नाम पर। मोदी को भी 10 साल हम लोग ने देखा। मोदी जब 5 साल पहला बार जब चुनाव लड़ा तो उस समय बोला कि इतना काला धन रखा हुआ है कि अगर यदि काला धन को ले आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है कि 15-15 लाख रुपया मिलेगा, खाता में जाएगा। क्या मिला 15-15 लाख रुपया? नहीं मिला। उसका बाद 2019 का चुनाव हुआ तो फिर युवा लोग को ठगा, बोला कि इस बार तो जो हुआ 5 साल नहीं कर पाए, 2019 में फिर 5 साल हमको मौका दो, हम जो है कि 2 करोड़ करके रोजगार देंगे प्रत्येक युवाओं को, भारत के युवाओं को। क्या मिला? नहीं मिला। अभी इस बार उसका क्या भाषण है आप लोग सुने?